नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। कब होगा सुनवाई, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। टीम पूरी तरह तैयार है, सुनवाई का डेट लग चुका है, केस लिस्टेड हो चुका है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लगभग 1 साल हो गया है और अभी तक यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर सुनवाई का मामला हल नहीं हुआ है। ऐसे में आप तो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो केस फाइल किया है, जो याची बनाया है, उसके दिल पे क्या बीत रही है उसको जानिए ज़रा। कितने फ़ोन आ रहे हैं कि क्या होगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, सुनवाई होगा कि नहीं होगा। वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं जो केस फाइल किए हैं, जो याची बनाए हैं। तो वो लगातार मेहनत करते रहते हैं सुनवाई को लेकर, और आप लोग उनकी हौसला बढ़ाने के बजाय उनको डीमोटिवेट कर देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, सुनवाई कुछ नहीं होगा, सुनवाई होगा तो भी केस डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये ना करने के बजाय आप हौसला उनका बढ़ाना चाहिए कि लगे रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, कभी ना कभी तो कोर्ट फैसला करेगा ही करेगा। तो फिलहाल डेट आपका 18 तारीख को लग चुका है और आप लोग भी सहयोग करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो यहाँ आप देखें, केस नंबर है 1959/2020। यहाँ आप देखें तो नीचे लिखा है 4 फरवरी 2020, लेकिन फर्स्ट हियरिंग डेट है ये, और नेक्स्ट हियरिंग डेट दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 18 फरवरी 2021 कनेक्टेड विथ 3488/2020। ये कनेक्ट केस कर दिया गया, दोनों केस एक साथ सुना जाएगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, सिंगल बेंच है, उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से ये फील किया गया है। जैसा कि ये अखिलेश यादव के नाम की याचिका है और ये 1959 जो है 3488 में कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों की हियरिंग 18 तारीख को की जाएगी। तो क्या कुछ संभावना है इस केस में सुनवाई को लेकर के, आप अखिलेश यादव से जानिए, जो केस फाइल किए हैं, जो लगातार दिन रात परिश्रम करते रहते हैं इस केस को लेकर। आप लोग तो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा जाकर के केस की जानकारी लेते रहते हैं, अधिवक्ताओं से मिलते रहते हैं। तो आप लोग उन्हीं की जुबानी सुनिए, कितने नंबर कॉमन हो सकते हैं, क्या फैसला आ सकता है, कब तक आ सकता है, सब कुछ जानिए अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव सीटेट में बैठने वाले सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी भाई बहनों की परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो गई होंगी। ऐसी स्थिति में जब सीटेट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है तो आपका भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, जितने भी भाई बहन पार्टिसिपेंट किए हुए हैं सभी लोग एक मुश्त होकर के, एकजुट होकर के ध्यान दें अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 के विवादित प्रश्नों के संबंध में। जितने भी हमारे विवादित प्रश्न माननीय हाई कोर्ट में हमारे वेद विशेषज्ञ अधिवक्ता परम सत्य आदरणीय श्री सीमांत जी के नेतृत्व में मैं लड़ रहा हूँ, उस लड़ाई पर मुझे साक्ष्यों को देख करके यह उम्मीद है, आशा भी है कि हम अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के केस को जीतेंगे। मित्रों, विवादित प्रश्नों के संबंध में अगर हम बात करें, चाहे वो आपका अनुच्छेद 356 हो, चाहे आपका वर्धा का क्वेश्चन हो, चाहे आपका 2 कॉमन के प्रश्न हो, चाहे आपके सरसों का क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं एथेंटिक बुक से सही हैं, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन प्रश्नों पर जीत हमें मिलेगी। लोग आगामी डेट की चर्चा करते हैं कि कब तारीख लगी है, तारीख के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। 18 तारीख को हमारी केस एडिशनल में लगी हुई है
और मुझे उम्मीद है, आप लोगों से आशा भी है कि आप लोग तन मन धन से जुट करके इस केस को फाइनल कराते हुए उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाने का काम करें। ऐसी दशा में जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा अपने तानाशाही के चलते अंकपत्र को बंटवाने का काम किया है, और हम चाह रहे हैं कि जितने भी बहन माननीय हाई कोर्ट में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे विधि विशेषज्ञ परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सीमांत जी के निर्देशन में जो हमारे अधिवक्ता भी हैं लड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए हमने आप लोगों को माननीय हाई कोर्ट में पार्टी बना करके आपके पक्ष को रखने का काम किया है। इतिहास हमारा बनेगा। यह इतिहास हमारे आप लोगों के सहयोग से बनेगा। आपके सहयोग से अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का अंक पत्र मिलेगा, मुझे यह पूरा विश्वास है। हम चर्चा करना चाहते हैं अनुच्छेद 356 पे। तो मित्रों, हमें एक बुक मिली है अनुच्छेद 356 पे, जिसमें केरल की बात लोग कर रहे हैं। तो केरल में अनुच्छेद 356 केरल में पहली बार लागू हुआ था 1956 में, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर आर, व्हेन आर वेयर, यानी कि आर्टिकल 356 कब और कहाँ लागू हुआ। तो उस प्रश्न को देखें, प्रश्न की प्रकृति को देखें, तो उसमें 356 केरल में लागू हुआ था। ये पीएनपी का मानना सही है, लेकिन केरल के सामने जो सन लिखा गया है वो गलत है। कहने का मतलब ये हुआ, केरल में जब पहली बार इमरजेंसी लागू हुई थी तो उस समय 1956 का दौर चल रहा था, जबकि केरल के विकल्प के सामने जो है लिखा गया है 1959। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ। तो ऐसी दशा में केरल के सामने जो विकल्प लिखा गया है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन सन इनका गलत है। तो हम उनके ही क्वेश्चन को हम गलत कराने का काम करेंगे जहां सन गलत लिखा गया है। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि अनुच्छेद 356 पर कॉमन नंबर होगा। अब ये उसको चाहे टाइपिंग मिस्टेक मांगे या चाहे जो मांगे, लेकिन हमारा मतलब ये है, हमारा कहने का आशय ये है कि अगर आपने कब पूछा है तो सन जो है सही होना चाहिए था। ऐसी दशा में सन जब गलत है तो उस पर हम सभी भाई बहनों को कॉमन अंक मिलेगा। सरसों की बात करते हैं, डॉक्टर वासुदेवानंद की बुक है जिसमें सारे के सारे स्त्रीलिंग दिखाए गए हैं। वर्धा की हम बात करते हैं। वर्धा आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी की शिक्षा की एक नई दिशा थी जो 1937 या 38 है, लेकिन विकल्प में 1937 या 38 जब आप मैचिंग करेंगे तो 1937 पे जाना चाहिए, लेकिन 1937 नहीं दिया गया है। जब आप मैचिंग करते हैं तो वो 1910 पे जाता है। इसलिए वर्धा का भी प्रश्न पूरी तरह से सही है। इसके साक्ष्य के तौर पे हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मित्रों की जब ट्रेनिंग चल रही थी उसमें एक निष्ठा पुस्तक लॉन्च की गई थी, और वो पुस्तक जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है, तो वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। इससे हम वर्धा पे भी पूरी तरह से पुट करके कह सकते हैं कि नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, दो कॉमन के प्रश्नों की बात करें तो दो कॉमन के प्रश्नों पे हम ज़्यादा जिक्र न करते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 2018 में हमने ये ऑर्डर कराया था। एक पंक्ति अगर हम बुकलेट की देखें, इंस्ट्रक्शन के बुकलेट के इंस्ट्रक्शन में कॉलम नंबर 6 पर देखें तो उसमें ये साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी परीक्षार्थी एक से अधिक बबल को काला करता है तो उसके उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर हम गलती करते हैं तो हमारे प्रश्न को गलत कर दिया जाता है। पीएनपी गलती करती है तो पीएनपी दंड का भागी नहीं होती है। इसलिए पीएनपी को दंड दिलाने के लिए आप लोगों के सहयोग से मैं माननीय हाईकोर्ट में खड़ा हूँ। इसलिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कम से कम 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। अगर 3 से 4 नंबर फर्स्ट राउंड में नहीं बढ़ते हैं, सेकंड बेंच में नहीं बढ़ते हैं, तो हम डबल बेंच में भी जा करके हमारा मकसद है कि 2 कॉमन के क्वेश्चन, बाकी अनुच्छेद 356 सरसों और वर्धा, ये 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं। इस पे हमको नंबर मिलेगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन सीटेट में नहीं पास हुए हैं, सीटेट का पेपर नहीं ठीक हुआ है, उनसे मेरा निवेदन है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का जो विवादित प्रश्नों की लड़ाई चल रही है, अगर आप लोग पार्टी बनना चाहते हैं तो आप पार्टी बन सकते हैं। मेरा नंबर है 73 98 11 52 83। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितने मजबूत साक्ष्य हैं इन प्रश्नों पर,
और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 विकल्प यदि आप लगा देते हैं तो दंड के भागी आप होते हैं, यानी आपका वो प्रश्न गलत मान लिया जाता है। तो यदि 2 विकल्प पीएनपी द्वारा प्रश्न में दिया जाता है, सही दोनों विकल्प हैं, क्या उसके भागीदार गलत के वो नहीं हैं? उनको भी दंड मिलना चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए, 100% मिलेगा, हाई कोर्ट से ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभ्यर्थियों को नंबर भी मिलेगा। जब 4-5 प्रश्न पर इतने मजबूत साक्ष्य हैं तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ेगा, 100% गारंटी है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि सिंगल बेंच में यदि नहीं निस्तारण होता है तो डबल बेंच में जाएंगे, लेकिन निस्तारण करा के ही रहेंगे। तो भरोसा रखिए, निश्चित रूप से जीत मिलेगी, देर मिलेगा लेकिन सब कुछ दुरुस्त मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।